मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, यानी मैनी पीपल परहैप्स इंक्लूडिंग माई हम्बल सेल्फ वर क्वाइट स्केप्टिकल कि वो वोल्टा फेस होगा, अबाउट टर्न होगा और यू कैन नॉट रिलाई अपॉन, और उसने एक यानी कोई असले के जहाज़ तो नहीं जा रहे थे वहाँ पे, एड जा रही थी, दवाइयाँ जा रही थी, फूड जा रही थी, उस पर भी अटैक कर दिया। तो ये किस एक्सटेंट तक लेके जा सकते हैं नेतन्याहू साहब इसको, इस जंग को, और डू यू सी कोई एंड? या मुझे तो ये लगता है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ विप ऑफ अ काउंटर रेवोल्यूशन और ये इनकलाबात हो जाएंगे, या जो हमने नेपाल में देखा अब ये मनाजर हमें यूरोप में भी नजर आएंगे। हाउ यू लुक एट इट एंड व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, जनाब अरशद मलिक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब मुझे मौका देने का। सबसे पहले तो इस बात को तस्लीम कर लें कि सहूनी सोच जो है वो नेतन्याहू के दिमाग के अंदर है और वो कभी ख़त्म नहीं होगी, और वो आपका कहना बिल्कुल बजाय किसी हद तक भी जाएगा। दूसरी बात, उसको जो आशीर्वाद बड़ी ताकत से मिल रही है, जब तक उस आशीर्वाद का कला कमा नहीं किया जाएगा तब तक इसका कोई हल होने लगा। तीसरी बात, कौन सी अमन की ताकतें हैं जो कि नेतन्याहू को अकाउंटेबल कर सकती हैं? क्या यूनाइटेड नेशन इस काबिल है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको बड़ा क्लैरिटी के साथ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर चुकी है, लेकिन उसका क्या बना? क्या वॉर क्रिमिनल को ट्रंप साहब अपने साथ खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे? तो अगर ये धोगलापन, अगर ये ढकोसला चलता रहेगा तो नेतन्याहू किसी भी हद तक जाएगा। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि अगर अक़वाम आलम सीरियसली, न सिर्फ यूरोप बल्कि इस्लामी ममालिक इस चीज़ को लेके आएँ, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में दोबारा लेके आएँ और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत जो कि एक अमन का दस्ता जा रहा था उसके ऊपर एहतजाज करें। ये अवामी एहतजाज तो हो रहे हैं, बल्कि इस वक्त है सरकारी सतहों पे एहतजाज करने का और इम्प्लीमेंट करवाने का। अच्छा मलिक साहब, ये इस वक्त मैं बिल्कुल आपको रीसेंट रिपोर्ट्स बता रहा हूँ कि तकरीबन स्पेन में, इटली में और यूरोपियन मुल्कों में, हत्ता कि लैटिन अमेरिका में गालबन ये कोलंबिया ने तो अपने सफारतकार, उनके सफारतकारों को भी मुल्क से निकल जाने का इंदिया दिया है। इट सीम्स नाउ इट इज़ ट्रंप एंड नेतन्याहू वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसी, और ख़ासकर चलें अगर हुक्मरान जो हैं उनको तो सर इसी पे मैं जी मियाँ साहब। सर इसी पे मैं भी जो है मज़ीद सवाल एक रखता हूँ सामने सर, एक थोड़ी सी रहनुमाई भी लेता हूँ कि जो फ्लोटिला है, फ्लोटिला जो है उस पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया गया है और बहुत जो 500 अफराद हैं उनको अगवा कर लिया गया है सर। लेकिन बहुत से ममालिक, जो 46 ममालिक हैं, वहाँ पर ना सिर्फ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, बाकायदा तौर पर वहाँ पर उनके जो सफरा हैं उनको मुल्कों से निकाला जा रहा है। तुर्की ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, कोलंबिया ने और दीगर ममालिक ने जो है वो उनके सफरा जो है बाहर निकालने शुरू कर दिए हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर उस काफिले के अरकान को कोई नुकसान पहुँचता है तो फिर ये 46 के 46 ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ये मिलकर जो है वो इजराइल का जो बड़ा इकदाम कर सकते हैं, या सिर्फ मजम्मत तक बातचीत जारी रहेगी? मेरे ख्याल में आपने जो निशानदेही कर रहे हैं, इंटरनेशनल सतह पे तो ये मुजरमाना कार्रवाई है, भले उसमें कुछ ममालिक शामिल हों या ना शामिल हों, पाकिस्तान के भी लोग शामिल हैं, लेकिन अब बार बार जो बात कर रहे हैं सिवाय टर्की के, कौन सा ब्रदर इस्लामी मुल्क है जिसने इसके ऊपर एक्शन लेने की आवाज़ या इंदिया दिया है? मेरे ख्याल में अक़वाम आलम को न जल साहब की आवाज़ कुछ वजह से इंटरप्ट हुई है। प्रैक्टिकल जब तक आप प्रैक्टिकल एक्शन नहीं लेंगे, इस्लामी मुल्क खास तौर पे, हमसाया मुल्क खास तौर पे अपने तिजारती तल्लुकात बंद करें, अपने सफारती तल्लुकात फौरन से पहले बंद करें, वरना मैं बड़ी अदब के साथ कहूँगा कि बदकिस्मती से जिस बदमाशी पे और जिस अथरेपन पे इसराइल अपने मैं कहूँगा नाम लेके अमेरिका की आशीर्वाद से ये काम कर रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि पहले से ही पता था कि इसको वो रोकेगा और बजोर ताकत रोकेगा। मलिक साहब, क्या ये जो एफर्ट थी फ्रॉम द बिगनिंग, ये एक फ्यूटाइल एफर्ट थी कंसिडरिंग व्हाट नेतन्याहू इज, उसकी जो पॉलिटिकल, यानी वो अपने मुल्क में और आलमी तौर पर एक मतलूब जराइम पेशा आदमी है,
उसके ही पेंडिंग ट्रायल, उसके मुकदमे पड़े हुए हैं। अगर ये जंग की एमरजेंसी ख़त्म होती है तो ये इसे शामिल तफ्तीश अपने मुल्क में होना पड़ेगा। हाउ कम वी कैन ट्रस्ट सच पीपल जो जिसकी पॉलिटिकल ज़िंदगी जो है वो ब्लड शेड में है, वो ब्लड शेड से अपनी ताकत लेता है और अपने दवाम दे रहा है अपने। तो डोंट यू थिंक फ्रॉम द डे वन इट वाज अ बैड मूव? No, I don't think so. It was a bad move. You know, whatever you can do, whatever I can do, whatever anybody can do, that must continue. Otherwise, if you just stay mum, if you just stay silent, then he will get more encouraged. अब अलमिया तो देखें कि ट्रंप जो प्लान लेके आया है उसको एग्रीमेंट का नहीं नाम दिया जा रहा है, उसको ट्रंप प्लान किया जा रहा है। उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए किसको चुना जा रहा है? जो कि वॉर क्रिमिनल अरब वर्ल्ड में डिक्लेयर होता है, जिसने इराक के ऊपर एक झूठी इन्वेजन करवाई और उसके अपने मुल्क ने उसे कहा। उसके बाद ट्रंप किसके साथ खड़ा होकर कर रहा है? जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वॉर क्रिमिनल और एक मतलूब शख्स दिया। तो ये तो दोगलापन है अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से। तो इसको एक्सेप्ट करना तो बिल्कुल नाकाबिल कबूल हो जाएगा। खास तौर पे भाई अगर आप यूनाइटेड नेशंस और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉज जो हैं उनको अगर आप देखें तो किसी रूल के तहत, किसी कानून के तहत, मैं अपने या आपके कानून की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल कानून की बात कर रहा हूं जो यूनाइटेड नेशन से सख्त हो चुके हैं। आप किसी मुल्क में अपने फोर्स ला के नहीं बिठा सकते। आप किसी मुल्क के अच्छा, मैं माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं। एयर मार्शल साहब, मैं माफी चाहता हूं, नाज़रीन हमें ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जनरल साहब। ये एक यानी मैं आई एम कोटिंग एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब जो हमारे पास तशरीफ लाए थे। जंग को आज की दुनिया में एक जो नुकसान या जख्म पहुंचाने की आपकी सलाहियत है, दैट इज़ दी ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी विच वी लर्न फ्राम ऑल, आप जैसे जो एक्सपर्ट हैं इन अमूर के। तो बेसिकली उसको रोकने का एक तरीका था, हैड ईरान कंटिन्यूड इट्स कैंपेन या इसकी जो 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 फेंक रहा था, तो शायद इसका नतीजा निकल आता। जब वो उससे नाकाबिले बर्दाश्त हुआ तो उन्होंने कतर के उससे वज़ीर आज़म से सिफारिश करवा के बंद किया। डोंट यू थिंक इट वाज अ ब्लंडर जो कर सकता है? और आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर उससे नुकसान का अंदेशा ना हुआ तो कोई इखलाकियात, कोई कुछ भी उन पे असर नहीं करेगा और दे विल कीप ऑन एलिमिनेटिंग द रेस्ट ऑफ द गजन्स। एम आई राइट जनाब जाहिद महमूद साहब? देखिए, बात इस तरह है कि हर मुल्क जो है वो अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के मुताबिक जंग करता है और उनका जो वॉर स्टेमिना है वो भी उसी मुल्क को खुद पता होता है कि हमारा कितना वॉर स्टेमिना है, हम कैसे कर सकते हैं और हाउ इफेक्टिवली हम इंगेज करेंगे। ईरान के बारे में देखिए कमेंट करना थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट है कि उनकी जो एयर थी और एयर डिफेंस थी दैट वाज नॉट इन एक्शन जी। वो एयर का कंट्रोल जो है, और अमेरिकन किसी मुल्क में तब ही जाते हैं जब वो 100% इंश्योर कर लेते हैं कि टोटल एयर कंट्रोल इज विद देम। इट मीन के ना उनको मिसाइल का कोई खतरा है उनके एसेट्स को और ना ही किसी एनिमी की एयरफोर्स का खतरा है उनके एसेट्स को। वहां पे ईरान की वीकनेसेस जरूर थी। ऑफ कोर्स मिसाइल का एक्सचेंज है, डिपेंड करेगा, जो वॉर पहले भी हुई और अब आगे भी होनी है फ्यूचर में किसी भी मुल्क की, दैट इज अबाउट कि कितना पेन एक कौम दूसरे मुल्क को दे सकता है और हाउ मच पेन इट कैन बियर, आप बर्दाश्त कितना कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करना था कि कितना बर्दाश्त ईरान कर सकता था और कितना पेन इन्फ्लिक्ट कर सकता था ऑन इजराइल। बट हैविंग सेड दैट, मुझे प्रोबेबली लगता है कि उनकी जो एयर डिफेंस और एयरफोर्स के इश्यूज थे वो देवर वेरी प्रोमिनेंट जी। आपका एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट पे फिर आपका अमेरिका का इन्वॉल्व हो जाना, दैट वाज अ ह्यूज साइन। ये मैं प्योरली फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, जो भी मुल्क फॉर दैट मैटर डेटरेंस रीगेन कर लेता है, अगर आपने डेटरेंस लूज किया और उसको रीगेन करने की आपकी सलाहियत है, उनको छेड़ने से पहले कौमें 100 दफा सोचती हैं। आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपके पास होनी चाहिए, आपकी अपने आप को दिफा करने की सलाहियत होनी चाहिए और आपकी जितने भी एसेट्स हैं या जितनी भी एफर्ट है वो आपकी उन एलिमेंट्स की तरफ होनी चाहिए जो दुश्मन को देखकर आप स्ट्रेंथन करते हैं कि मैंने किस तरीके से इस दुश्मन को रिड्यूस करना है, कौन से फील्ड में। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर वेल्थ कह लें या जो वॉर स्टेमिना है उसको इंक्रीज करने के लिए आजकल की वॉर में आपको अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ता है।
ऑफ कोर्स लूज जरूर किया, इसलिए कि आप मिलिट्री एक नोशन ऑफ विक्ट्री जब अच्छा नहीं लिख सकते, जिस तरह पाकिस्तान ने बुनियादुल मरसूस पे लिखा है, तो फिर सम टाइम यू हैव टू प्ले ऑन द ट्यून्स ऑफ द एनिमी। ऑफ कोर्स इसलिए अभी ह्यूब्रिस हुआ है और इजराइल और अमेरिका की सपोर्ट के साथ, कि उसे पता है कि जी मैं मिलिट्री इस वक्त एडवांटेज में हूँ, खासतौर पे फलस्तीनियन और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। लेकिन एक चीज मैं बता दूं जी, बात मुकम्मल करें। जी जनरल साहब, बात जी जनरल साहब बात कि मुकम्मल करें। हम ये समझते हैं कि इजराइल जो है इस वक्त बड़ा कंट्रोल में है। इजराइल का खुद भी वीक हुआ है इन अदर डोमेन्स, इन पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डोमेन, आइसोलेशन का शिकार है। वो पूरा फायदा उठाना चाहता है ये लास्ट इस एफर्ट से, अपनी मिलिट्री एफर्ट से, कि वो बेहतर तरीके से जो चीज वो जंग से हासिल नहीं कर सका, हमास का खात्मा नहीं कर सका, ईरान का मुकम्मल उसको रिड्यूस नहीं कर सका, उसके बाद आप बाकी उनके ऑब्जेक्टिव्स देख लें, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स भी, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करना चाहता था, कोई पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मिलिट्री जो चीजें मुकम्मल नहीं कर सका, वो अब कोशिश करेगा कि इन टेबल और इन नेगोशिएशंस के जरिए वो किसी तरीके से हासिल कर ले।